नॉन कमर्शियल तो वो होती है जो फिल्म चल जाए वो अपने आप कमर्शियल हो जाती है। कोई भोंडी कॉमेडी और आइटम नंबर डालने से फिल्म कमर्शियल नहीं हो जाती है। कहानी पे बैठे काम करें, उन किरदार को समझने की कोशिश करें और सबसे पहले मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग से पहले उन्हें क्लियर होना चाहिए कि किस टारगेट ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इन दो चीजों का अभाव हमेशा मुझे लगता रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज जिस तरह से रीमिक्सेस म्यूजिक में आ गया, वैसे ही अब पुरानी अच्छी फिल्में जो हैं उन्हीं को दोबारा बनाया जा रहा है। बिकॉज अगर एक कारण हम देखें, एक पहलू ये हो सकता है कि लैक ऑफ गुड स्टोरीज, तो आप पुरानी ही फिल्मों को नहीं बना रहे हैं दोबारा से, चाहे वो डॉन बनी है, अभी कर्ज दोबारा से आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, उसका सिंपल सा एक पहलू ये है कि शायद वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं और वो जानते हैं कि शायद बड़े स्टारों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो बड़ी फिल्म दिखा के वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए फला आदमी ने और फला एक्टर ने इस फिल्म में काम किया था, अगर आप करेंगे तो यू विल वॉक डाउन विद द केक। तो कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए तो वही अगेन लैक ऑफ गुड स्टोरीज है। आपके पास स्टोरीज नहीं है तो आप पुरानी अच्छी फिल्म को उठाया, उसको आपने रीपैकेजिंग करके दे दिया, जैसे जो रीमिक्सेस म्यूजिक में हो रहा है वही तो है ये चक्कर। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं। कहानी अच्छी है पर कहीं ना कहीं किसी को आगे बढ़ के डेयरिंग करनी पड़ेगी। ब्रेक द आइस जैसे बोलते हैं। रंग दे बसंत एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, लगान एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, खौसला का घोंसला है, पेज 3 है, और अभी जिस तरह की फिल्में मधुर भंडारकर साहब बना रहे हैं, लाइक वो बहुत शेल शॉकिंग फिल्म है, वो अच्छी कहानी पे काम करते हैं। और ये दोनों फिल्म तारा सितारा और मनोरंजन बनाने के बाद लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि उसी तरह की शॉकिंग फिल्म्स मैं लेके आऊँ, और बड़े स्टार भी काम करना चाहते हैं। मैं मिला भी हूँ, सनी देओल साहब और नाना पाटेकर साहब को मिला हूँ। एक कहानी मैंने लिखी, आई एम नॉट महात्मा गांधी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, समाज को झकझोर देने वाली कहानी है, जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ भोपाल में शूट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपकी वो प्लानिंग है, आई एम नॉट महात्मा गांधी। आई एम नॉट महात्मा गांधी। नंदिता दास जी को मैं मिला हूँ, इतने बड़े सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रन, जिन्होंने दिल चाहता की सिनेमेटोग्राफी की थी, अभी रब ने बना दी जोड़ी उन्होंने शूट की है। मैं उनको मिला और वो बहुत दंग थे कि ऐसी भी कहानी होती है, ऐसा भी होता है। सो अच्छी कहानियां हैं, इंटरेस्ट करने वाला, यही कहानियां लेके मैं लोगों से मिलता था। वरना तब भी मैं करण चौधरी था, आज भी करण चौधरी, उतनी अच्छी कहानियां तब भी थी। अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ या जो भी ब्रेन पावर या जो भी वटेवर जो लोगों को नजर आता तब भी था। बट उस बीच में मुझे 2 फिल्म बना के प्रूव करना पड़ा कि हाँ मैं काम जानता हूँ, अच्छी फिल्म बना सकता हूँ, शायद अच्छा कहानीकार हूँ, अच्छा डायरेक्टर तो मुझे भी प्रूव करना है। तो लेकिन अब 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद लोगों को बात समझ में आती है कि हाँ ये लड़का एक यंग सा जो लड़का है, जिसके बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं है, बहुत बड़ी पॉनीटेल नहीं है, खद्दर का कुर्ता नहीं पहनता है, लेकिन एक अच्छी सोच रखता है। तो ऐसा एक मिथ हो गया था उस टाइम पे, आर्ट और कमर्शियल में लोग डिवाइड हो गए थे कि जो झोला टांग के जीन्स पहनेगा, सिगरेट पिएगा, वो बहुत क्रिएटिव आदमी होगा। तो उस मिथक को मैंने तोड़ने की कोशिश की है। लोगों को लगता है ये यंग लड़का है, लिटरेचर से बिलोंग करता है, काफी समझदार है, ऐसा लोगों को मानना है। खैर मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट उनको लगता है कि हाँ ये डिफरेंट कहानी कहना चाहता है। लोग मिल रहे हैं, सामने से बुलाए हैं। अभी मैं सुभाष गिरी साहब को जाके मिला, मैंने कहानी सुनाई। सो कहानी उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि ये 3 एक्टर्स आप इनको जाके सुनाइए, लेट्स विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। शेमारू के लिए मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ। मैं विनय पाठक और रजत कपूर साहब से मिल रहा हूँ उस फिल्म के लिए, और कॉर्पोरेट कल्चर के बैकड्रॉप पे वो फिल्म है, किस तरह से अपना प्रमोशन पाने के लिए कम्युनिटी पॉलिटिक्स का सहारा लोग लेते हैं। और जो आजकल हो रहा है, लोग किसी तरह तरक्की पाना चाहते हैं, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, हर जगह लोग इस बात को भूल जाना चाहते हैं कि तरक्की मिले कैसे। या तो कई सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, इट्स कॉल्ड फुर्सतगंज। आप भोपाल से हैं, भोपाल में मैं कभी आया नहीं, पहली बार आया हूँ, बट दिल्ली के इर्द गिर्द मैंने देखा है, जामा मस्जिद और चांदनी चौक का जो इलाका है। तो भोपाल का जो पटिया सिस्टम है, ऐसा ही दिल्ली नंबर 6 उस इलाके को बोलते हैं। लोग आते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं, 9 से 5 बजे तक गप्पे चलते हैं, बिकॉज बाप दादा को बिजनेस है, और गॉसिपिंग होती है। उसके बाद घर जाते हैं, खाना खाते हैं, और दुकान के बाहर का जो पटिया होता है उस पर बैठ के फिर से बात करते हैं। 2 बजे तक मूंगफलियां खाते हैं, शकरकंदी खाते हैं। तो उस फिल्म का नाम है फुर्सतगंज के। 3 महीने तो उनके बड़े अच्छे सेल्स के जाते हैं, 9 महीने वो क्या करते हैं? इस पे आप बनाना इच्छा रहे हैं? फिल्म बना रहा हूँ फुर्सतगंज, जेमिनी स्टूडियो के लिए। और भोपाल को बैकड्रॉप रख रहे हैं? भोपाल को बैकड्रॉप रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल आया हूँ, मैंने लोकेशन देखी है, आज फिर मैं भोपाल देखने जा रहा हूँ। और लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत दिलचस्प लोग सामने से मिले हैं, हंसी रोकने की बहुत कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं छोटे शहर का हूँ तो उनसे कोरिलेट कर सकता हूँ, वो लोग अपनी जगह ठीक है, बट बदलाव आ रहा है। बस यहाँ एक चीज जरूर जानना चाहूंगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्म डायरेक्शन का, उसके बाद जब आपने सोचा कि आपको फिल्म डायरेक्ट करना है, तो कैसे आपने कन्विंस किया लोगों को? ये तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी। देखिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए राइटर डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर। जो भी डायरेक्टर हैं, जो असिस्टेंट रहे किसी के, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो डायरेक्टर क्यों नहीं बन पाए, वो सिनेमेटोग्राफर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक मजबूत कहानी नहीं होती है, उनके पास कैमरे के एंगल्स होते हैं, तो उनको ट्रैक, ट्रॉली, एंगल्स, कहीं ना कहीं टेक्निक पे ज्यादा जोर देना चाहते हैं। हाँ।
क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, जब मैं एक्टर्स को मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे। अच्छा, मतलब नरेशन के दौरान ही उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो आई टोल्ड देम कि देखिए मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैंने पहले कोई काम नहीं किया, ना किसी से सीखा है, बट दे टोल्ड मी कि जब आपने फिल्म सुनाई थी तो आपने बताया था लॉन्ग शॉट होगा, मिड शॉट होगा, क्लोज शॉट होगा, पीपल आर विलिंग टू टेक यू फ्रॉम देयर। उससे पहले मैंने काफी मेहनत की, एक छोटी मोटी वीडियो लाइब्रेरी चलाई और खाली के दिनों में सारी फिल्में देखा करता था। ऐसी मैंने कोई फिल्म छोड़ी नहीं। और जब आप देखेंगे तो चाहे राम गोपाल वर्मा या मधुर भंडारकर साहब हैं, कहीं ना कहीं वो सब वीडियो लाइब्रेरी बॉय थे। तो एक इत्तेफाक था मेरे साथ भी कि वो चीज़ मुझे बहुत काम आई। खाली टाइम में मेरा बिजनेस चलता नहीं था, पापा खेती करते थे तो टाइम था नहीं कि क्या किया जाए तो खाली टाइम में मैंने वो कर लिया। वो फिल्में देखी, उनकी शॉट टेकिंग देखी, उन चीज़ों को स्टडी किया, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और जब मैं पहली फिल्म बना रहा था तो पहले दिन सब क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे कि फ्रेम क्या लगाएगा, क्या शॉट्स लेगा, कहाँ गलतियां करेगा, कहाँ तक करेगा। और लेकिन मैं तैयारी इतनी करके गया था कि जो चीज़ मुझे नहीं आती थी उसमें मुझे कोई शर्म नहीं थी। आई वेंट टू माय एडिटर एंड आई डिस्कस विद हिम एंड उन्होंने बिलीव नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार तुम जानते हो तुमने किसी को असिस्ट किया है। और डेफिनेटली मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को अनऑफिशियली असिस्ट किया था, वो बॉम्बे हो या आपका नैनीताल के इर्द गिर्द जो शूट थे, मैं देखता था, डिस्कस करता था, तो करीब 40 से 50 लोगों का डिफरेंट मैंने ओपिनियन लिया था, समझा था। और एक इनसिक्योरिटी की भावना थी कि देखो मैंने कोई तालीम नहीं ली है, किसी को असिस्ट नहीं किया है, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर गया और वो मेहनत लोगों को दिखी। शायद चूंकि आप कोई एक सेट फ्रेम में नहीं आए थे, कहीं आपने असिस्ट नहीं किया था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, तो एक फ्रेश आइडिया के कोई हैंगओवर नहीं था मुझे। हैंगओवर नहीं था, बहुत सही आपने उसको एक्चुअली में कहा कि हैंगओवर के बिना आप फ्रेश एक सोच के साथ आए। शायद वही आपकी कामयाबी का राज है। देखिए कामयाबी का सवाल इतना है कि मेरी फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम मिला है। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि छोटे बजट की फिल्म थी तो ठीक से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जिस आदमी ने फिल्म देखी उस फिल्म का डीवीडी का अभी तक एक रिकॉर्ड है, क्योंकि स्ट्रगलर लोगों की लाइफ पे थी। जो लड़का हीरो बनने जाता है वो स्पॉट बॉय बन जाता है और जो लड़का पैसे कमाने गया वो हीरोइन का ड्राइवर बन जाता है। उस फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिला नॉर्थ साइड में और जितने भी छोटे सेंटर्स पे थे और इवन इंक्लूडिंग बॉम्बे कि डीवीडी रिकॉर्ड का एक सेल है ओवरसीज का, एक रिकॉर्ड है उस फिल्म का। शायद यही वजह रहा होगा कि केसेरा सेरा जैसी बड़ी कंपनी, जिन्होंने कंपनी आपका पार्टनर सरकार जैसी बड़ी फिल्म बनाई, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक फिल्म हमें ऐसी बना के दीजिए। तो ट्रेंड सेटर फिल्म बनाना मुझे पसंद है। मैंने स्ट्रगलर लोगों की फिल्म बनाई है, अब थिएटर पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन पे फिल्म बनाई है। किसानों और मजदूरों की जिंदगी पे आई एम नॉट महात्मा गांधी मैं लेके आ रहा हूँ। शायद मेरी ये ट्रायलॉजी होगी, एक तिकड़ी होगी, बट मैं ये कहता हूँ कि तिकड़ी या चौकड़ी में मैं बिलीव नहीं करता। मैं आम आदमी की फिल्म बनाना चाहता हूँ और ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में पहले नहीं बनी हो, जो मैं फुर्सतगंज बना रहा हूँ। गॉसिपिंग लोग करते हैं लेकिन आज तक उस पर कोई फिल्म नहीं बनी है। बिल्कुल। गॉसिपिंग में एक मुद्दा ये होता है कि आंखों के सामने चार लोग जो बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, जो पहला कैरेक्टर आंखों के सामने से निकल गया, बस उसको पकड़ के वो लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो बहुत एक दिलचस्प फिल्म होगी और छोटे शहर वाले उससे कोरिलेट करेंगे। करण जी, आपने बहुत दिलचस्प बातें की और आपने हमें अपना समय दिया, हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भोपाल आया, मैं यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ की लोकेशंस देखी, ये शहर बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मददगार और मिलनसार लोग मुझे यहाँ के लगे। शायद तहजीब जो कल्चर है वो बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा कि आगे आने वाली 2-3 फिल्में मैं यहाँ पे शूट करूँ, बिकॉज दोनों फिल्में अभी तक मैंने कमालिस्तान स्टूडियो में शूट की है और मजाक में अब यार दोस्त बोलने लगे हैं कि यार कमालिस्तान